बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 20 इस्लामी ममालिक की तंजीम लेक्चर नंबर 2 है। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेंसिल, मार्कर, पेन और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, उन्वान और फहरिस्त लिखें। हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपने सबक की पढ़ाई करनी है और उसके सवालात के जवाबात सबक की पढ़ाई में से तलाश करने हैं। किए हैं किसी ने? पहला सवाल बताएं मुझे, इस्लामी ममालिक बनाने की तंजीम की ज़रूरत कब और क्यों पेश आई? देखा है किसी ने जवाब? हाँ जी, जब 1929 में मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई। ये आपका जवाब आपको बुक में से भी मिल सकता है। सफ़ा नंबर 72 में है, तीसरे पैराग्राफ में, कि जब 1929 में मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई तो दुनिया के तमाम मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बाहमी मुशावरत से इस अहम मसले पर इस्लामी मुल्कों के सरबराहों का एक इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई 1929 में। अगले सवाल का जवाब बताएं, किस किस ने ढूंढा है किताब में से? पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्किद हुई? कौन बताएंगे इसका जवाब? पता है किसी को? पढ़ा है किसी ने? पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्किद हुई? हाँ जी, इसका जवाब भी आपकी किताब में ही था, सफ़ा 72 में, कि पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, हाँ जी शाबाश, सितंबर 1969 में मराकश के शहर रबात में हुई। कब हुई? 1929 में, 1969 में मराकश के शहर रबात में हुई। हाँ जी, आपने किताब में से देखना है सफ़ा 72 में आखिरी लाइन 1969 में मराकश के शहर रबात में हुई। 1969। उसके बाद है सवाल 3, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की क्या ख़ास बात थी? पता है किसी को दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में क्या ख़ास बात थी? इसका जवाब भी आपकी किताब में है, सफ़ा 73 में। हाँ जी, बिल्कुल सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि दूसरी कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्किद हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक शरीक हुए। पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर मेज़बानी की और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सवाल 4, इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकज़ी दफ्तर किस शहर और किस मुल्क में वाक़या है? हाँ जी, सवाल 4 का जवाब पता है किसी को? इसका जवाब भी आपकी किताब में ही है, सफ़ा 73 पे है, जहाँ पे उस्ताद पूछें कि इस तंजीम इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकज़ी दफ्तर कहाँ वाक़या है, तो इसका जवाब है जद्दा। सऊदी अरब का शहर है जद्दा, वहाँ पर। ठीक है, क्या जवाब है इसका? सऊदी अरब के शहर जद्दा में वाक़या है। उसके बाद है सवाल 5, इस तंजीम में कितने इस्लामी ममालिक शामिल हुए? इस तंजीम में कितने इस्लामी ममालिक शामिल हैं, पता है किसी को? इसका जवाब बिल्कुल इसके नीचे ही लिखा हुआ है कि इस तंजीम में दुनिया के तमाम 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं।
कितने ममालिक शामिल हैं? 57 ममालिक। आपने काम बहुत अच्छी लिखाई में लिखना है। सवाल पेन से लिखें, सवाल मार्कर से लिखें और जवाब पेन से लिखें। सवाल 6 है, इस तंजीम का झंडा किस रंग का है और इस पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, अगर आप किताब में देखें तो आपको किताब पे भी नज़र आएगा। इस तंजीम का झंडा जो है वो सब्ज़ रंग का है और उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह अकबर। मश्क 2 मैंने आपको कहा था आपने घर का काम की कॉपी पर लिखनी है, जुमले थे। उसके बाद है मश्क 3 है हमारे पास। मश्क 3 है कि मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है। मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है, इस मौजू पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने अल्फाज में। लिख लेंगे? हाँ जी, अपनी कॉपियों पे आपने एक जब आपकी पूरी हो जाएगी सवालात के जवाबात तो उसके नीचे लिख लें मश्क 3। मश्क 3 का जवाब आपको दिया हुआ है कि एक मिसाल है कि एक अकेला और 2 11। इसका मतलब है कि अकेले आदमी की हैसियत या ताकत कोई मायने नहीं रखती। जैसे पानी का एक कतरा जो है बजाते खुद कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर बहुत सारे कतरे मिल जाएं तो वो समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो पहाड़ों को भी हिला दे। इस मिसाल की रोशनी में ये बात वाज़ह है कि इत्तेहाद में कितनी ताकत होती है। लिहाजा ये ज़रूरी अमर है कि मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद हो, क्योंकि अगर तमाम मुसलमान मिलकर रहेंगे तो क्या होगा कि ऐसी ताकत बन जाएंगे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, इनकी कोई हक तलफी नहीं कर सकेगा और ना ही कोई इनके साथ जुल्म ज़्यादती कर सकेगा। इनका कोई खून भी नहीं बहा सकेगा और ना कोई इनको नुकसान पहुँचा सकेगा। ठीक है, अगर मुसलमान अपनी बका चाहते हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए? पता है किसी को? कोई बताएंगे कि अगर मुसलमान अपनी बका चाहते हैं तो इनको क्या करना होगा कि आपस में मिलजुल कर रहना होगा। इस्लाम भी हमें इत्तेहाद से रहने का सबक देता है। लिहाजा एक मुसलमान होने की हैसियत से हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम तमाम मुसलमान आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें। ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना कि अगर हम आपस में मिल के रहेंगे तो कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो हमें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हमें इन ताकतों को यकीन दिलाना है कि हम अकेले नहीं हैं। हम तमाम मुसलमान, बेशक हमारे मुल्क अलग हैं, हमारी ज़ुबानें अलग हैं, लेकिन हम सब मुसलमान हैं और हम सब मुत्तहिद हैं और हम पर बुरी नज़र डालने से पहले इन्हें 10 बार सोचना होगा। अगर मुसलमान इत्तेहाद से रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो मुसलमानों के साथ बुरा करें। इत्तेहाद से रहने में तमाम मुसलमानों की भलाई है। अगर मुसलमान मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इन सब बातों से क्या होगा? तो इन सब का फ़ायदा होगा, तमाम मुसलमानों का फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलकर किसी मुश्किल का मुकाबला करेंगे तो वो मुश्किल ज़रूर दूर हो जाएगी। आपस में एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे का गम बांटने से दर्द भी कम होता है। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इसकी मदद करे और इसका साथ दे। इत्तेहाद में बरकत है और इत्तेहाद ही की बदौलत हर मुश्किल, मुसीबत और परेशानी का मुकाबला हम बआसानी कर सकते हैं। यह आपका सवाल 3 था। उसके बाद आपकी मश्क 4 है, सफ़ा नंबर 75 पे मश्क 4 है। तो और को, तो और को इस्तेमाल करते हुए 3-3 मुरक्कब जुमले बनाने हैं। मुरक्कब जुमलों का पता है किसी को क्या होते हैं मुरक्कब जुमले? मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बनने वाले जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जुमले मिलाकर किसी एक मफ़हूम को अदा करें तो इसे मुरक्कब जुमला कहा जाता है। अब आपने क्या करना है? तो और को इस्तेमाल करना है, 3-3 मुरक्कब जुमले बनाने हैं। अब पहला जुमला आपने ये मश्क लिखनी है, मश्क 4 कॉपी पे मार्कर से और सवाल लिखें। आगे दरमियान में लाइन लगा लें आप लोग। ठीक है, पेज के ऊपर सफ़े पे हाशिया ज़रूर लगाना है। पेंसिल से हाशिया लगाना है आपने और पेंसिल से ही दरमियान में लाइन लगानी है। एक तरफ तो लिख लें और दूसरी तरफ, दाएं तरफ तो और बाएं तरफ और। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो के इस्तेमाल से हमने जुमले बनाने हैं। तो अब पहला जुमला है, वो बाज़ार जाएगी तो मेरे लिए सामान लाएगी। ठीक है, इसमें तो आ रहा है ना, वो बाज़ार जाएगी तो मेरे लिए सामान लाएगी। दूसरा जुमला, अहमद को भूख लगी तो इसने खाना मांगा।
तीसरा, फ़कीर ने पैसे मांगे तो अली ने फ़ौरन निकाल कर दिए। ये हो गए तो के इस्तेमाल से जुमले। अब हमने और के इस्तेमाल से बनाने हैं। वो रोज़ सुबह काम पे जाता है और शाम होते ही लौट आता है। ज़रूरी नहीं है आपने यही जुमले लिखने हैं, आप खुद से भी तो और के इस्तेमाल से जुमले बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये देख के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से जुमले आपने बनाने हैं। साद नेक लड़का है और बड़ों की इज़्ज़त करता है। ऐसे ही है ना, साद नेक लड़का है और बड़ों की इज़्ज़त करता है। रेहान गाड़ी में बैठा और चला गया। आपने तो और के इस्तेमाल से ख़ुद भी जुमले इसके साथ बनाने हैं। ठीक है, समझ आ गई है ना आपको तीन आपने मैंने आपको लिखवा दिए और आपने दो जुमले खुद से लिखने हैं कॉपियों पे। आपके ये जुमले लिखे होने चाहिए, मैंने चेक करने हैं। हाँ जी, सवाल 5, मुहावरात। मुहावरा क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने लफ्ज़ी मायनों के अलावा और कोई मायनी दे मुहावरा कहलाता है। ठीक है, जो उसके लफ्ज़ी मायनी है उसका मायनी वो नहीं होता बल्कि उसका मायनी कुछ और होता है। ठीक है, जैसे अक्सर हम ये मुहावरा बोलते हैं कि सबज़ बाग दिखाना। सबज़ बाग का मायनी तो होगा ना कि कोई हरे भरे बाग की सैर कराना, लेकिन इसका मायनी जो है वो है लग़वी मायनी। ठीक है, वो है किसी को धोखा देना। तो अब आपके पास पहला मुहावरा है, आपने इसके मायने लिखने हैं। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब तो ये होता है ना, किसी को ये दिखाना कि मेरी आंखें कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, उसका रंग क्या है। ठीक है, इसका लफ्ज़ी मायने यही बनता है, लेकिन जो इसका लग़वी मायने है वो कुछ और होगा। ठीक है, जैसे आंखें दिखाना का मायने, इस मुहावरे का मायने है किसी बात पर रोकना या गुस्से का इजहार करना। आंखें दिखाना का क्या मायने है मुहावरे में? किसी बात पर रोकना या गुस्से का इजहार करना। उसके बाद है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। ऐसे ही है ना कि ज़ख्म, अगर किसी के ज़ख्म है तो उस पर नमक छिड़क दें, ये इसका मायने है। लेकिन ये मुहावरे की रूह से नहीं है, बल्कि इसका मायने होगा दुख याद दिलाना या ज़ख्म ताज़ा करना। उसके बाद है लाल पीला होना। लाल पीला होना, ठीक है, ये मुहावरा है, इसका मायने गुस्सा होना। उसके बाद है पेट में चूहे दौड़ना। किसी के पेट में चूहे कभी दौड़ सकते हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं ना। तो ये क्या है? मुहावरा है, इसका मायने जो है वो उस पर हमने ध्यान रखना है। ठीक है, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत ज़ोर की भूख लगना। ओके, बहुत ज़ोर की भूख लगना। अक्सर हम कहते हैं ना कि मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तब ये मुहावरा बोला जाता है। उसके बाद है गुस्सा पीना। गुस्सा पीना, ठीक है, इसका मायने क्या है? गुस्से पर काबू पाना। घर का काम अब क्या करना है आपने? मश्क 6 जो है वो आपने घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। मश्क 6 में मुहावरा एराब लगाने हैं आपने अल्फाज पे। मुशावरत, कवाइद, वक़ार, तबस्सुम, तंजीम, इख्तिताम। ठीक है, ये आपके पास 6 अल्फाज हैं, आपने इनके ऊपर एराब लगाने हैं। एराब क्या होता है? ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद, इन सब के इस्तेमाल को एराब कहते हैं। और आपने एक काम करना है, इस्लामी ममालिक के झंडे जो हैं वो अपनी कॉपी में पेंसिल से बना लें, उस पर कलर कर लेने हैं। और अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो आप स्टिकर लगा लें। ठीक है, आपने इन दोनों कामों में से एक घर का काम की कॉपी पे करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सबक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।